बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अब आप शायद आप फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी से ही वीडियो देखना स्टार्ट कर लीजिए कि भाई फर्स्ट ईयर में क्या होता है। उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है जिनके जिन जिन यानी जिनके पेरेंट्स या कोई बहन भाई इस फील्ड में नहीं होते, फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो जो सब्जेक्ट्स होंगे ना आपके फर्स्ट ईयर में, जिस तरह हमारा केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी ये सब होता था ना सेकेंड एंड फर्स्ट ईयर में, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फिजियोलॉजी होगी पहला सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट होगा एनाटमी, ठीक है, तीसरी सब्जेक्ट होगा बायोकेमिस्ट्री, चौथा सब्जेक्ट होगा पैथोलॉजी, अच्छा फार्माकोलॉजी एंड कम्युनिटी मेडिसिन। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं एसएमबीबीएमसी की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। तो हमारी जो डिग्री आती है वो डाउ से आती है, ठीक है, और हम अपने फाइनल एग्ज़ाम्स जो है वो डाउ में ही देते हैं। क्लियर? तो क्या है कि हर यूनिवर्सिटी में पैथो नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है, ना ही फार्मा पढ़ाई जाती है, ना ही कम्युनिटी मेडिसिन फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है। जस्ट ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। लेकिन हमारे यूनी में डाउ का करिकुलम फॉलो होता है, ठीक है, जिस तरह डाउ में पढ़ाया जाता है उसी तरह एसएमबीबीएमसी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन हमें पढ़ाई जाती है, लेकिन जो फाइनल प्रॉफ के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें फार्माकोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन नहीं आती, ठीक है। क्या नहीं आता? फार्माकोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन नहीं आता। एक सब्जेक्ट में भूल गई, दैट इज बिहेवियर साइंस, ठीक है। एक बिहेवियर साइंस भी होता है, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो गई हो, मेरी स्पेलिंग्स की बहुत मिस्टेक होती है। एक बिहेवियर साइंस सब्जेक्ट भी होता है। ये जो तीन सब्जेक्ट है ना, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन एंड बिहेवियर साइंस, ये तीन सब्जेक्ट्स आपके फाइनल एग्जाम्स में नहीं आएंगे, फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम्स में नहीं आएंगे। आगे थर्ड फोर्थ इसमें आएंगे कम्युनिटी मेडिसिन, लेकिन फर्स्ट ईयर में ये नहीं आएंगे। लेकिन एसएमबीबीएमसी में ये तीन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और डाउ में भी पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और पैथोलॉजी ये भी डाउ में और एसएमबीबीएमसी में पढ़ाया जाता है, और पैथो आपके एग्जाम्स में आता है, फाइनल प्रॉफ में भी आता है, और जो यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स दिए जाते हैं उसमें भी आता है, ठीक है। और किसी यूनिवर्सिटी में पैथो भी नहीं पढ़ाई जाती। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि खुद मैं एसएमबीबीएमसी की स्टूडेंट हूँ, तो उससे मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ, आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ये तो सब्जेक्ट्स हो गए, और मैंने आपको बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट फाइनल एग्जाम्स में आएंगे। ये तीन नहीं आएंगे, बाकी चार के चार आपके फाइनल एग्जाम्स में आएंगे। अच्छा, सबसे पहले ना सब्जेक्ट, फिर मॉड्यूल पर आते, फिर मैं आपको समझाती हूँ। फिजियो में जो लॉन्ग, देखो एमबीबीएस में आप जब अभी जाओगे ना, तो एक लॉन्ग बुक होती है और एक शॉर्ट बुक होती है। लॉन्ग बुक का मतलब कि वो लॉन्ग बुक जो है उसी बड़े किसी साइंटिस्ट ने लिखा, बड़े किसी प्रोफेसर ने उसे लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें लॉन्ग प्रोसेसेस होगी। उसी लॉन्ग बुक की, फॉर एग्जांपल फिजियो की एक बुक है गाइटिन एंड हॉल, ये उसकी लॉन्ग बुक है। इसी का एक पूरी यानी समरी किसने बनाई हुई? फिरदौस ने। फिरदौस इसी लॉन्ग बुक की शॉर्ट बुक है, यानी गाइडन से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के फिरदौस ने अपने बुक में डाले हुए हैं। तो सब बच्चे क्या करते हैं, गाइडन एंड हॉल भी लेते हैं और फिरदौस भी लेते हैं, क्योंकि जब फाइनल प्रॉफ होते हैं तो लास्ट में फिर इतना नहीं पढ़ सकता बंदा, लॉन्ग बुक्स नहीं पढ़ सकता, तो फिर बंदा फिरदौस की शॉर्ट बुक से ही कवर कर लेता है। तो फिजियो की लॉन्ग बुक गाइडन एंड हॉल, जो कि एसएमबीबीएमसी और डाउ में फॉलो की जाती है, और इसकी शॉर्ट बुक फिरदौस। एनाटमी तीन चीज़ों में डिवाइड है, ग्रॉस, हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। ग्रॉस मतलब आप बॉडी के अपर स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हो, ठीक है। हिस्टोलॉजी आप बॉडी के, फॉर एग्जांपल अगर बोन है तो आप बोन को ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पढ़ रहे हो, तो ये हिस्टोलॉजी। अगर स्किन है तो आपने स्किन को ऊपर से पढ़ लिया ग्रॉस में, लेकिन हिस्टो में आप उसी स्किन को माइक्रोस्कोपिकली पढ़ोगे, ठीक है। और एम्ब्रियो में आपको इंट्रा यूटेराइन लाइफ के बारे में पढ़ाया जाता है, आपको फीटस और एम्ब्रियो के बारे में पढ़ाया जाता है कि किस तरह जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो जो ग्रॉस के लिए बुक है ना, वो बीडी है। बीडी की एक छोटी बुक आती है, शॉर्ट बुक, वो जो है जब आपके फाउंडेशन का मॉड्यूल होता है ना, तो उसमें ग्रॉस के लिए हम बीडी की वही शॉर्ट बुक लेते हैं और उसी को पूरा कवर कर लेते हैं, ठीक है। हिस्टो में आपको जेंक्विरा और लाइक हुसैन। अब जो जेंक्विरा है ना वो थोड़ी लॉन्ग है, तो सब लाइक हुसैन लेते हैं। एसएमबीबीएमसी और डाउ में ज़्यादातर बच्चे लाइक हुसैन लेते हैं, लेकिन जो फाइनल प्रॉफ के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें जो स्लाइड्स आते हैं, ऑस्पीज बोलते हैं स्लाइड्स को, ठीक है। आपके फाइनल एग्जाम्स में ऑस्पीज आएंगे और उसको बोलते हैं यानी स्लाइड्स आएंगी, और वो स्लाइड्स किससे ली गई होंगी? जेंक्विरा से। तो फिर आपको खुद, लेकिन मैंने खुद लाइक लिए, ठीक है। और जेंक्विरा आप जस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लो, बस उससे वो स्लाइड्स देख लीजिएगा खुद के लिए, ठीक है।
एम्ब्रियो में 2 बुक्स कवर की जाती है, कैलम एंड लैंगमैन। लैंगमैन थोड़ी शॉर्ट है, कैलम बहुत लेंदी है। आप फिर खुद आप देख लीजिएगा, सारे टीचर्स कैलम प्रीफर करते हैं, लेकिन कैलम पढ़ने का इतना टाइम नहीं होता और एम्ब्रियो बुक से पढ़ना बहुत मुश्किल है। मैंने किस तरह कवर की थी, मैं आपको अपनी कहानी बताती चली जाऊंगी आगे कि मैंने किस तरह एक एक सब्जेक्ट से कवर की है। मैंने एम्ब्रियो ज़्यादातर लैंगमैन, मेरे पास लैंगमैन है, मैंने लैंगमैन से कवर किया है। और मैंने एमबीज़ मेडिकल लेक्चर की वीडियोस देखी, और जो SMBBMC के टीचर है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो एम्ब्रियो के टीचर है डॉक्टर अशोक, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप पहले से ही, फॉर एग्जांपल अगर कल उनकी क्लास है और आज आपने एमबीज़ मेडिकल लेक्चर की वही जो टॉपिक वो कल पढ़ाएंगे सेकंड वीक अगर वो पढ़ा रहे हैं, और आपने एमबीज़ मेडिकल लेक्चर की सेकंड वीक की वीडियो देख ली और फिर आप चले गए और फिर आपने सर के स्लाइड्स और सर के लेक्चर ले लिया, तो आपके एम्ब्रियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है अगर आप SMBBMC में जाने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री में लिपिनकोट लॉन्ग बुक कौन सी है, लिपिनकोट है। लॉन्ग बुक दूसरी क्या है, हार्पर। लेकिन हार्पर बहुत मुश्किल है पढ़ना, इसलिए सब बच्चों ने लिपिनकोट ली होती है, ठीक है। मैंने खुद भी लिपिनकोट ली है क्योंकि बहुत मुश्किल होता है पढ़ना हार्पर को। और ये जो चतुर्जी है, सत्यानारायण है, ये 2 बुक्स भी है। ऐसा है कि लिपिनकोट में ज़्यादा चीज़ें दी नहीं गई है, तो कुछ चीज़ें हम चतुर्जी और सत्यानारायण से फिर यानी स्टडी कर लेते हैं। तो किसी बच्चों ने फिर सत्यानारायण और चतुर्जी को PDF में डाउनलोड कर लिया होता है और लिपिनकोट ले लिया होता है, ठीक है। सबसे बड़ी अच्छी एडवाइस मैं आपको क्या दूंगी, एक बुक लीजिए, एक लॉन्ग बुक, और अगर एक शॉर्ट बुक आप अफोर्ड कर सकते हैं तो शॉर्ट बुक भी ले लीजिए। अच्छा, उसी लॉन्ग बुक को कवर कीजिए, ठीक है। फिर छोटी मोटी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर लिपिनकोट में विटामिन्स के बारे में अच्छा नहीं लिखा तो आप चतुर्जी में जाके PDF जाके डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। लेकिन एक बुक ऐसे कवर कीजिए कि आपको पता हो, 2 बुक्स लेकर मसला मत क्रिएट कीजिएगा, एक ही बुक लीजिए और अच्छे तरीके से कवर कीजिए। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री की शॉर्ट बुक क्या है, फाइक, ठीक है। पैथोलॉजी में शॉर्ट बुक जो है वो पैथोमा है। फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चे तो पैथोमा ही कवर कर लेते हैं, कवर हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर पैथोमा से कवर हो जाती है। लेकिन लॉन्ग बुक आपको लेनी चाहिए क्योंकि पता है पैथो आपको 5 साल तक पढ़नी है, फर्स्ट ईयर से लेकर 5 साल तक पढ़नी है। और फिर अगर आपने शुरू से लॉन्ग बुक से पढ़ी है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि शॉर्ट बुक बहुत अच्छी है, शॉर्ट बुक नहीं, आपको लॉन्ग बुक पढ़नी पड़ेगी। शॉर्ट बुक आपके लास्ट में जस्ट रिविजन के काम आएगी। अगर आपने लॉन्ग बुक नहीं पढ़ी तो आपको शॉर्ट बुक समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब पैथो के लिए 2 बुक है लॉन्ग्स की, बेसिस और बेसिक, रॉबिन की बेसिस और रॉबिन की बेसिक। लेकिन ज़्यादा बच्चे बेसिस प्रीफर करते हैं और बेसिस से ही पढ़ते हैं, ठीक है। SMBBMC और डाउ में बेसिस ही कवर की जाती है। फार्माकोलॉजी के लिए लिपिनकोट, अब फर्स्ट ईयर में हूँ तो फर्स्ट ईयर वाले को फार्मा, कम्युनिटी मेडिसिन और बिहेवियर साइंस, उनको पता होता है कि ये 3 सब्जेक्ट्स फाइनल एग्जाम्स में नहीं आएंगे, तो वो लोग जस्ट स्लाइड से ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट इन तीनों से MCQs आ जाते हैं 1 2 3, लेकिन फाइनल वाइवा में नहीं आता, MCQs में नहीं आता, तो बच्चे इतना ध्यान नहीं देते। असल में ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको कवर करने पड़ते हैं। जो एनाटमी है, अगर आपको एम्ब्रियो के लिए भी शॉर्ट बुक, इन दोनों से शॉर्ट बुक चाहिए तो शर्जील की एक शॉर्ट बुक आती है एम्ब्रियो की, ठीक है। लेकिन मैं आपको अगेन कहूँगी, जब तक आपने लॉन्ग बुक नहीं कवर की होगी आपको शॉर्ट बुक समझ नहीं आएगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको ये अच्छा तरीके से समझ होगा, और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और जब भी कोई भी क्वेश्चन आप आस्क कर लीजिए, मिल जाएगा, ठीक है।